यस, हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन ऑफ द लेटेस्ट मूवी टेनेट। और टेनेट मूवी के बारे में, जैसा कि अभी आपने देखा है कि ये लेटेस्ट रिलीज़ हुई है और जैसा आप सामने देख सकते हैं, तो इस मूवी को शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो फिज़िक्स के हैं। इन कॉन्सेप्ट के हेल्प से आपको इस मूवी को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। इस मूवी में दिखाया गया है रिवर्स का कॉन्सेप्ट, टाइम को रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट। टाइम रिवर्स कैसे हो सकता है? जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो क्या होगा? सब चीज़ उल्टी चली जाती जाएगी। आप फ़ोन को स्क्रीन पे पहले आएंगे, फिर आप वापस बैठेंगे, फिर आप हर चीज़ रिवर्स होगी। तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट इसी से ही है कि फ्यूचर के पर्सन्स आते हैं पास्ट में। क्यों आते हैं ये आपको मूवी पे एक्सप्लेन होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। बहुत ही बेहतरीन मूवी है और जैसा हम सभी जानते हैं, क्रिस्टोफर नोलन जो इनके डायरेक्टर हैं, उनकी मूवीज़ एक अलग ही मूवी रहती है। और इस पिक्चर में जितने भी सीन्स हैं, वी वुड सजेस्ट कि आप जाके इसे टॉकीज़ पे देखें, क्योंकि इनकी जो साउंड क्वालिटी और जो पिक्चराइजेशन है वो बिल्कुल थिएटर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें कुछ भी एनिमेशन उन्होंने नहीं किया है। सारे सीन्स ओरिजिनल सीन्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। मूवी की शुरुआत एक ओपेरा हाउस से होती है। इस ओपेरा हाउस में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे म्यूजिशियंस, बहुत सारे लोग इस पे रहते हैं, बट ऑल ऑफ सडन कुछ लोग यहाँ पे अटैक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग यहाँ अटैक कर रहे हैं, उनका मोटिव किसी भी पर्सन को मारना, कुछ नुकसान पहुँचाना नहीं होता है, एक मशीन को हासिल करना होता है। और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, तभी हम अपने एक्टर को देख पाते हैं जो हमारे मेन हीरो है, प्रोटोगनिस्ट। सो इनको हम देख पाते हैं कि हमारे मेन जो लीड रोल के एक्टर हैं वो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। और हम देखते हैं कि उनसे वो लोग वो जो डिवाइस होती है उसे चुरा लेते हैं, उसे थेफ्ट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ एक बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके पूरे मास्क लगे हुए हैं फेस पे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माउथ पे ऑक्सीजन पाइप है। ऑक्सीजन पाइप क्यों है? तभी हम देखते हैं कि हमारे जो एक्टर हैं उनको एक ऑरेंज कलर की जो थ्रेड है उनके बैग में है, उन्होंने उसको जान बचा दी होती है। हम देखते हैं कि हमारे जो एक्टर है वो अब रेलवे ट्रैक के सामने होते हैं और उनको उनको पूछा जाता है, उनके जो इनेमी होते हैं उनसे नाम पूछते हैं। वो जो हमारे एक्टर, मेन एक्टर होते हैं, वो मना करते हैं, वो बताते हैं कि मैं किसी का भी नाम नहीं बता सकता। और वो अपना नाम बताने से अच्छा वो खुद की जान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, और वो खुद साइनाइड खा के, खुद जो गोली होती है बुलेट खा के अपने आप को अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, तब उनकी जो गोलियाँ रहती हैं वो फॉल्स रहती है, नकली रहती है। ये एक्चुअली उनका टेस्ट था जिसमें वो पास हो गए थे। उनकी पूरी टीम, हम देखते हैं CIA की ये टीम पूरी एक टेस्ट कर रही थी उस एक्टर की, मेन एक्टर की, और वो उनको बताते हैं कि हम तो तुम्हारा एग्ज़ाम ले रहे थे जिसमें तुम पास हो गए हो। अब हीरो को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि इस तरह के टेस्ट वो क्या कर रहा है और उनको क्या करना है। इस मिशन के बारे में जो उनके बॉस होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको शुरुआत में कुछ भी नहीं बता सकते, आपको सारे जवाब खुद ही ढूंढना है। और वो यहाँ पे बोलते हैं कि आपको सारे साइंस इसमें जैसे जैसा होगा तभी आपको मिलते जाएंगे। उनको एक डॉक्टर के पास भेजा जाता है। अब ये डॉक्टर उनको बताती है कि समय के बारे में बताती है, समय के बारे में वो एक एग्जाम्पल देती है उनको कि बुलेट चलाने का। वो बोलती हैं कि आप शूट द थिंग, आप शूट करो। वो बोलते हैं मेरे पास तो गोली ही नहीं है, मैं कैसे शूट करूँ। वो डॉक्टर उनको कहती है कि बस कॉन्सेंट्रेट करो और शूट करो। तभी हम देखते हैं कि शूटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे डॉक्टर उनको ये बताती हैं कि हमारे फ्यूचर में कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सारी बुलेट्स उल्टी होती है। सो डॉक्टर यहाँ पे उनको ये बताती है, जो साइंटिस्ट होती है वो ये बताती है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं फ्यूचर में जो फ्यूचर टाइम को रिवर्स करें। टाइम को रिवर्स करना मीन्स वो समय से पीछे आ रहे हैं। फ्यूचर के कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे समय से आ रहे हैं, और इसीलिए हर चीज़ जो प्रेजेंट की है वो उल्टी होती जा रही है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर उनको एग्जांपल देती हैं। वो बताती हैं कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप वापस उसी जगह पे जाना चाहते हैं, अगर आप अपने पास्ट में जाते हैं, तो अगर आप पास्ट में जाकर किसी चीज़ को बदल देते हैं तो आज भी आपका चेंज हो जाता है। इस टाइम पे हमारे जो मेन एक्टर होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो साइंटिस्ट उनको बताती है कि मैं तो केवल इतना ही बता सकती हूँ कि ये मेरे मिशन का
बेसिकली इतना ही पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ज़्यादा सवाल के आंसर ये सब क्यों हो रहा है और कौन करना है, ये ढूंढना आपका काम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये मूवी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड भी करनी होगी जब देखते समय। उनको भी कुछ भी समझ नहीं आता कि टाइम को कोई भी कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे कोई फ्यूचर से पास्ट में आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन एक्टर के एक फ्रेंड होते हैं नील। नील और मेन एक्टर मिलके ये काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो मेन हीरो हमारे होते हैं वो हीरो के साथ में नील मिलके इस मिशन को, टेनेट इस मिशन का नाम होता है, और इस मिशन के लिए वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे नील उनको बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े इतने अच्छे भी नहीं लग रहे हैं कि तुम उनको लगे कि तुम मिल सकते हो। यहाँ हम प्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। हमारे हीरो मुंबई पहुंच जाते हैं ढूंढते हुए संजय सिंह को, जो कि एक हथियारों के ब्रोकर थे, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि ये बुलेट्स किससे बनी हैं, और बुलेट्स आखिर ये उल्टी क्यों हो रही है, और कौन है ऐसे पर्सन है जो करंट में रिलेटेड है और वो फ्यूचर को रिवर्स कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी मीटिंग होती है प्रिया से। प्रिया संजय सिंह की वाइफ है, और वो बताती है कि मैं ही जो जितने भी हथियार हैं उसकी डीलिंग करते हैं, और वो उनको सेटर के बारे में बताती है। वो बताती है कि सेटर ही वो पर्सन है जो हथियारों की जो ये सब काम कर रहा है। सेटर के बारे में वो प्रोफाइल पे भी बताती है कि सेटर ही वो है जो इन सब चीज़ों से, वो फ्यूचर को रिवर्स क्यों कर रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन वही है जो फ्यूचर को रिवर्स करना चाहते हैं। अब हमारे जो मेन एक्टर हैं इसके लिए वो एक पर्सन से भी मिलते हैं, उनसे वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो सेटर से मिल सकते हैं। वो उनको बताते हैं कि उनकी वाइफ जो कैट है, अगर वो उनके थ्रू उनके पास चाहे तो सेटर से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी वाइफ का नाम होता है कैट। सो इस तरह से हम देखते हैं, और वो उनको कपड़ों के लिए भी गाइड करते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे कपड़ों मिल के लेके अगर जाओगे तो फिर वो शायद तो उनको तुम्हारे ऊपर डाउट हो सकता है, तो तुम्हें अपने ड्रेसेस पे भी काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगले पल जो हमारे मेन हीरो हैं वो कैट के साथ में होते हैं। वो कैट से डिस्कस करते हैं। वो कैट को कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे सेटर से को ये सब करने से रोकना है, और वो जिस मिशन में काम कर रहे हैं क्यों वो ऐसा कर रहे हैं मुझे पता करना है। कैट कहती है ये सब मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ। कैट यहाँ पे अपने रिलेशनशिप भी शेयर करती है कि कुछ दिन पहले उसने अपनी, ये इंपॉर्टेंट सीन है, इस सीन को आप याद रखिएगा। कैट यहाँ पे बताती है कि सेटर का अफेयर किसी और लेडी के साथ में भी है, जिस लेडी को उन्होंने डाइव लगाते हुए देखा था अपनी बोट से। ये सीन एकदम आप याद रखिएगा, लास्ट में आके आपको इस सीन की मीनिंग पता चलेगी। सो कैट यहाँ पे मेन हीरो के साथ में हमारे शेयर करती हैं कि उनकी लाइफ, उनकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है, और वो अपने बेटे के कारण ही सेटर को बियर कर रही है। और उन्होंने एक पेंटिंग, नकली पेंटिंग के बारे में असली करके बताई थी, जिसके कारण से सेटर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ सेटर लोगों को बता देंगे कि उन्होंने नकली पेंटिंग को असली बताई है तो उनके पूरे नाम, उनको प्रिजन भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नील को, हम देखते हैं नील के साथ में हम देखते हैं कि वो एयरलाइन पे जो सेटर का बेसिकली गोदाम होता है उस पर वो लोग एक क्रैश भी करते हैं। इस क्रैश में हम देखते हैं कि जो मेन हीरो होते हैं और नील होते हैं, दोनों ही मिल के इस जगह को काफ़ी, जो उनका मिशन होता है कि वो बेसिकली उस पेंटिंग को चुरा लें। सो उस पेंटिंग को चुराने के लिए वो काफ़ी सारे लॉक्स ब्रेक करते हैं, काफ़ी सारी जगह पे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पास एक खुफिया चीज़ होती है, लेकिन यहाँ उनको पेंटिंग्स नहीं मिलती। फिर से हम देखते हैं कि एक पर्सन आ रहे हैं जो बार बार हमारे हीरो को बचाने की कोशिश करे, और एक बार फिर से उन्होंने हमारे हीरो की जान बचाई। अब यहाँ पे हम प्रिया को देख पाते हैं। एक बार फिर हीरो प्रिया से मिलने के लिए जाते हैं, वो समझने के लिए जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रिया उनको बताती है कि इसके लिए तुम्हें सेटर का के बारे में वो बताती है कि सेटर का जो शहर है वहाँ वो जो परमाणु का काम करते हैं, जो न्यूक्लियर बॉडी का काम करते हैं, वहाँ उनको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं। वहाँ से जो फ्यूचर के लोग हैं उन्होंने परमाणु को बहुत सारे हिस्सों में यहाँ पे उस एल्गोरिदम को छुपाया हुआ है। इसे जाने के लिए वो फिर से कैट के पास जाते हैं। अब कैट यहाँ पे हम देखते हैं कि कैट उनको उनके साथ में शेयर करती हैं कि सेटर बहुत ही क्रूअल पर्सन है, सेटर को बीमारी भी है, और सेटर की एक लाइन यहाँ पे हम सुन पाते हैं कि जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। इस लाइन को भी आप याद रखिएगा, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की नहीं हो सकती, ये सेटर ने कहा था। ये आकर आपको रिवेल होगा, क्योंकि लास्ट में आपको रिवेल हो पाएगा कि क्यों सेटर ने ऐसा कहा। अब फाइनली हम यहाँ पे देख पाते हैं कि नील ने और हीरो ने दोनों ने कैट के वो चीज़ें चुरा ली है कैट की हेल्प से जो उनको चाहिए थी,
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मशीन का जो पार्ट होता है उसे वो लोग चुरा तो लेते हैं, लेकिन उस जगह पे उनके साथ साथ सैटर ने कैट को भी किडनैप कर लिया है। अब अगर उनको कैट को बचाना है तो उनको पर ये चीज़ें देनी होगी। सैटर उनको उनके साथ में कैट को लेके आते हैं। अब क्योंकि हमारे जो मेन एक्टर हैं वो कहीं ना कहीं कैट को भी बचाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने जो डिवाइस होती है उसे सैटर तक फेंक देते हैं। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये डिवाइस तो उनको मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो सैटर होते हैं वो केट को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके कारण से उनके पूरे स्टमक पे हम देखते हैं कि पेन हो जाता है, उनको उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कैट डिसाइड करती है कि वो सैटर के साथ में मिलके, यहाँ पे मेन हीरो के साथ में मिलके वो एक प्लान बनाते हैं कि वो सैटर को कुछ समय के लिए रोकेंगे। सैटर को कैंसर होता है, जिसके कारण से वो टाइम को रिवर्स करके अपने, उनका ये मानना होता है कि अगर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा तो इस धरती को भी मैं ख़त्म कर दूँगा, ये अर्थ को भी ख़त्म कर दूँगा। इसलिए सैटर ये मशीन, जो लोग फ्यूचर से ये मशीन ढूंढना चाहते हैं उनकी हेल्प करते हैं उस मशीन को पाने के लिए, ताकि वो ये चाहते हैं कि टाइम रिवर्स हो जाए। अब इसे आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने अपने पास्ट में जाके अपने खुद को ख़त्म कर ली, अगर आपने अपने पास्ट में जाके कोई भी चीज़ को अपनी खुद की चेंज कर ली तो आज भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपने खुद अपने पास्ट को मान लिया तो आज आप कैसे रह सकते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन में एक पहेली भी है कि हमारे, अगर तुमने जाके अपने दादाजी को मार दिया तो तुम कैसे रह सकते हो। इसके लिए हम देखते हैं कि नील हीरो से हमारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। इस तरह से ये चीज़ चेंज हो जाती है। सैटर यही चाहते हैं, सैटर ये चाहते हैं क्योंकि वो पैनक्रियास कैंसर से मरने वाले हैं। उनको ये लगता है कि मैं तो मर ही रहा हूँ। जो लाइन उन्होंने कही थी कि मैं, अगर कोई चीज़ मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। यहाँ पे सैटर को ये मानना रहता है कि अगर वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको मरना ही है कैंसर से, तो इस दुनिया को, इस अर्थ को भी वो ख़त्म कर देंगे। मीन्स अर्थ का अस्तित्व ही ख़त्म कर देंगे। अगर फ्यूचर वाले लोग आके अगर पास्ट के लोगों को ख़त्म कर देते हैं, करंट हमारे फ्यूचर वाले लोग अगर आज हमें ख़त्म कर देते हैं तो फ्यूचर तो होगा ही नहीं अर्थ पे। तो ये कॉन्सेप्ट, एक मशीन इसके लिए वो बनाते हैं जिसमें टाइम उल्टा होता जाता है, टाइम रिवर्स होते जाता है। अब इस मशीन को उन्होंने 9 टुकड़ों में टोटल छुपा दिए होते हैं, और हमारे जो हीरो रहते हैं वो उसी मशीन को फ्यूचर के लोगों को ढूंढने से रोकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के जो पर्सन होते हैं, जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था, उसने पास्ट में इसे 9 डिफरेंट प्लेसेस पे, जहाँ पे परमाणु विस्फोट होते थे, उस जगह पे उन्होंने उसे छिपा दिया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारे हीरो होते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते, उनको ये पता है कि वो लोग आके इस डिवाइस को चोरी करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो हीरो होते हैं वो 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, रेड और ब्लू। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग उल्टी सुरंग, एक जो करंट हो रही है, प्रेजेंट हो रही है, एक उनके प्रेजेंट रहेंगे जो सामने से जाएंगे, एक पीछे से उनके जो फ्यूचर से आए हुए लोग हैं, जो इनका काम है कि उस मशीन को चोरी होने से रोकना। तो ये उनका सेकंड प्लान है, क्योंकि पहले मशीन चोरी हो चुकी है। तो ये एक टनल से होते हुए जाएंगे, इनको पता है कि कब मशीन चोरी हो सकती है और कैसे हो सकती है। लेकिन इस बीच उनको सैटर को भी रोकना होगा, क्योंकि सैटर ने अगर सुसाइड कर लिया, अगर सैटर ने खुद को ख़त्म कर लिया, क्योंकि एक हिस्सा सैटर ने खुद के अंदर भी छुपा कर रखा हुआ है, तो ये दुनिया अगेन ख़त्म होने लगेगी। इसलिए हम देखते हैं कि कैट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सैटर को रोकने का। हम देखते हैं कि वो सैटर के पास शिप पे जाती है, और उनकी जो करंट प्रेजेंट फॉर्म होती है वो दूर शिप पे रहती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म पे हीरो को भी हम देखते हैं कि वो उस जगह पे चले जाते हैं जिस जगह से वो टिनेट मशीन चोरी होने वाली है, जिनसे कि टाइम रिवर्स हो सकता है। तो वो अपने मिशन पे लग जाते हैं। वो एक सुरंग के थ्रू 5 मिनट्स का वो टाइमर सेट करते हैं, उसको उनको 5 मिनट्स में आना है। इसी बीच हम कैट को देखते हैं कि कैट सैटर के साथ में मिलके उनको काफ़ी समय तक रोकने की कोशिश करती हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं, और वो फ्यूचर में देखी होती हैं कि फ्यूचर में उनको पता होता है कि उनकी आंखों में सैटर ने नफरत देख ली थी, इसलिए वो आंखें बंद कर देती हैं जब वो उनसे बात करती हैं, और वो यहाँ किसी भी तरह से होल्ड करके रखती है सैटर को। साथ ही साथ हम हीरो को देखते हैं कि उस जगह पे जहाँ पे उस डिवाइस की चोरी होने वाली थी, वो वहाँ पे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे जाते हुए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। उनका फ्यूचर, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि वो सभी ने ऑक्सीजन मास्क रखा है। ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि फ्यूचर के लोग अगर पास्ट में जाएंगे तो हवा उल्टी चल रही होगी, इसलिए उनको ऑक्सीजन के मास्क साथ में लेते हुए जाना है। अब हम यहाँ पे नील को भी देख पाते हैं, जो हमने शुरू में सीन देखा था कि वो लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हुए हैं, ऐसा नील ने कहा हुआ था। इस तरह से हम देख पाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि सैटर पूरी तरह से हीरो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पल पे एक पर्सन आते हैं जिनकी
बैग में एक ऑरेंज कलर का थ्रेड होता है, रेड कलर का थ्रेड होता है, उस पर्सन ने एक बार फिर से हीरो की जान बचाई। ये वही है जो बार बार आकर हीरो की हमारी जान बचा रहे हैं। ये कौन है आप देख सकते हैं, जैसा कि बैग में आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि कैट अब इम्पेशेंट हो चुकी है, इसलिए वो सेटर को खुद ही मार देती है बिना हीरो की कंफर्मेशन आए कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो डाइव कर जाती है। अब हमने ये सीन आपको याद होगा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि कैट को लगता था कि उनके पति ने उनके साथ में डिच किया है, बेवफाई की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो जंप की होती है वो खुद कैट की फ्यूचर होती है, जो कि पास्ट से आई थी सेटर को मारने के लिए, और प्रेजेंट वाली कैट को ये लगता है कि वो कोई दूसरी लेडी है जो कि शिप पे उनकी हस्बैंड के साथ थी और इसने अभी डाइव किया। लेकिन फ्यूचर वाली को तो पता है कि उसने डाइव किया है, लेकिन करंट वाली को यही लगता है कि वो कोई दूसरी लेडी ही थी जिसने डाइव किया, और इसीलिए वो सेटर से अब कहीं ना कहीं हेट करने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि इनका ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे एट लास्ट हम ये कन्वर्सेशन देख पाते हैं नील के बीच और हमारे हीरो के बीच। नील ही वो इंसान है जिन्होंने हमारे हीरो को हर पल बचाया है। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि हीरो नील को बोलते हैं कि तुम ये मिशन लेकिन उसके लिए नील को मरना पड़ता है, और उनके बैग पे हम वही धागे देख पाते हैं जो कि हीरो को हमारे बार बार दिखता था उस पर्सन के बैग में जो उनको बार बार बचाने आता था। अब हमारे हीरो को पता चल गया है कि उनकी जान फिल्म में बार बार कौन बचा रहा था, ये नील ही था जो फ्यूचर से। नील एक और चीज़ बोलता है कि तुमने ही मुझे हायर किया था। ये लोग एक मिशन पे ही काम करते थे, और इनको बचाते बचाते कहीं ना कहीं नील को अपनी खुद की ही जान देनी पड़ी थी। नील यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे पास्ट में वापस जाना होगा, क्योंकि पास्ट में मैं मर चुका हूँ। अगर फ्यूचर में मैं जिंदा हूँ इसका मतलब पास्ट में मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, और पूरा प्रेजेंट चेंज हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि एक बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशन होती है हीरो के बीच और नील के बीच। नील यहाँ पे कहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उनके बीच एक टीम वर्क भी रहती है। साथ ही साथ नील एक प्रोटेक्टिंग गार्ड की तरह हमेशा एक हीरो को प्रोटेक्ट भी करते थे। यहाँ पे हम देख पाते हैं लास्ट में, मूवी के लास्ट में, कि प्रिया, डिम्पल कपाड़िया ने जो प्रिया का कैरेक्टर किया है, वो हीरो के साथ में बात करी, और हीरो कहते हैं कि मैं ही शुरू से ही सारा ये जो प्लान होता है वो हीरो का ही रहता है, और वो फ्यूचर से पास्ट में जाते हैं लोगों को बचाने के लिए। तो ये थी पूरी कहानी टीनेट की। इस मूवी को देखते समय आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो चीज़ें फ्यूचर के लोग अगर जो आ रहे हैं उनके में बेसिकली उन्होंने एक ऑक्सीजन मास्क भी रखा है, क्योंकि हवा रिवर्स हो रही है। अगर फ्यूचर का कोई पास्ट में आ रहा है, जैसे आप सीधा चल रहे हैं, अगर फ्यूचर का पर्सन प्रेजेंट में आ रहा है, इसका पास्ट में जा रहा है, इसका मतलब वो उल्टा चल रहा है। जब कभी कोई भी चीज़ उल्टी चलती है, ऑक्सीजन भी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उल्टी हो रही है सारी चीज़ें, तो उनको ऑक्सीजन अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बहुत ही बेहतरीन मूवी क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, नो डाउट इट्स वेरी नाइस। इस मूवी को समझने के लिए आपको कुछ फिज़िक्स के थ्योरम्स को भी सोचना होगा, जैसे कि टाइम ट्रैवल को इसमें दिखाया गया है, पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को इसमें दिखाया गया है, और फ्यूचर से जो प्रेजेंट में आने को पास्ट में जाने वाला कॉन्सेप्ट है उनका, वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये मूवी ऐसी है जो सिर्फ आज ही नहीं, इवन बहुत सारे जनरेशन तक लोगों को साइंस की फील्ड में एक इंस्पायर करेगी। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, पूरी बांध के रखती है आपको। ये 2.5 आवर्स इस मूवी में पूरे आप बंधे हुए रहते हैं, और टॉकीज़ में ही इस मूवी को देखने का मजा है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट हम इस चैनल पे जितनी अच्छी मूवीज़ है वो सब आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।